आज हम क्लास 12 का चैप्टर इंटीग्रल पढ़ेंगे, पर उससे पहले हम जानेंगे कि इंटीग्रल आया कहाँ से है। इंटीग्रल आया है कैलकुलस से। कैलकुलस के दो टाइप होते हैं, जिसमें से एक है डिफरेंशिएशन और दूसरा है इंटीग्रल। डिफरेंशिएशन हम पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। इसमें हमने लिमिट्स पढ़ रखा है, कॉन्टिन्यूटी पढ़ रखा है एंड लास्ट डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ रखा है। इस वीडियो में हम इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन करेंगे। इंटीग्रेशन होता क्या है? इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं एक सिस्टम में, अगर हम उस पार्टिकल्स को सिस्टम में जोड़ दें, ये हमारा सिस्टम में मान लो, और इस पार्टिकल को हमने पूरे सिस्टम में जोड़ दिया, प्लस कर दिया। अब हम इस पूरे सिस्टम की अगर स्टडी करते हैं तो इसको हम इंटीग्रेशन कहते हैं। इंटीग्रेशन की डेफिनेशन के लिए एज्यूम करते हैं एक फंक्शन है लेट फाई एक्स, एक फंक्शन है, ठीक है। हम फाई एक्स को इंटीग्रेशन तब कह सकते हैं जब फाई डैश एक्स, इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ फाई का इक्वल आएगा फंक्शन की। अगर हमें फाई एक्स को इंटीग्रेशन प्रूव करना है तो डिफरेंशिएशन ऑफ फाई एक्स इक्वल टू आएगा एफ एक्स के। इसको मैं अगर लैंग्वेज में लिखना चाहूँ तो अ फंक्शन is said to be an integration if phi dash x is equal to the function एफ एक्स। इसको अब हम एक एग्जांपल से समझेंगे। लेट कर लो, लेट एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, हमारा एक फंक्शन है एफ एक्स। अब फाई एक्स हम इसका इंटीग्रेशन कह सकते हैं कब? लेट कर लो कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2। अब एक्स का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रेशन कैसे आया ये हम आगे वीडियोस में जानेंगे, पर उससे पहले अभी के लिए मान लो कि जो फाई डैश फाई एक्स है वो क्या है हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब हमें प्रूव करना है कि हाँ, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये इसकी इक्वल आएगा। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो ये प्रूफ हो जाएगा कि हाँ, जो फाई एक्स है वो इंटीग्रेशन है किसका? एफ एक्स का। अब हम प्रूव करते हैं, तो डिफरेंशिएट with respect to x, so phi x equal to differentiate x square upon 2। अब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। अब हमारे पास क्या बचेगा? डी बाई डी एक्स स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? 1 अपॉन 2 एक्स। डिफरेंशिएट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है 2x, 2 से 2 कैंसिल, हमारा क्या आंसर आया? x। तो देख सकते हैं कि जो x है वो इक्वल किसके आया है? फंक्शन के। तो हम कह सकते हैं कि एफ एक्स इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स। अब हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रल चैप्टर के कुछ फॉर्मूले से। ये सारे फॉर्मूले हमारे आगे आने वाली एक्सरसाइज में काम आएंगे। फर्स्ट फॉर्मूला हमारा एक्स की पावर n, इसका फॉर्मूला होता है एक्स की पावर n
प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। ए एक्स का इंटीग्रल ए एक्स ही होता है, e की पावर एक्स। वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग मोड एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स का फॉर्मूला होता है ए की पावर एक्स अपॉन में लॉग बेस में ए एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स हमारा एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स होता है हमारा कॉस एक्स प्लस सी माइनस कॉस एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स होता है हमारा साइन एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स हमारा होता है लॉग मोड सेक एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स होता है हमारा लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स होता है हमारा लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स होता है हमारा लॉग साइन एक्स लॉग मोड साइन एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन सेक एक्स टेन एक्स होता है हमारा सेक एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स होता है हमारा टेन एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स कॉट एक्स होता है हमारा माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। अब इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे भी सेम है, बट अगर क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस आ जाए, माइनस का साइन आ जाए, तो यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी का फॉर्मूला लग जाता है। बट अगर किसी क्वेश्चन में माइनस का साइन नहीं है पर हमें कॉस की ज़रूरत है, तो हम यहीं पे माइनस का साइन लगा देते हैं। ऐसे ही बाकी सारे क्वेश्चंस में भी होगा फॉर्मूलेज में। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है हमारा टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। और इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन होता है हमारा कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। ये सारे फॉर्मूलेज अब हमारे आगे आने वाली एक्सरसाइज में काम आएंगे। इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होगा हमारा माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। और इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन होगा हमारा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन का क्या होगा कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी नेगेटिव में। ये है हमारे फॉर्मूले जो हमारे आगे वाले क्वेश्चंस में काम आएंगे।